डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। यह ना तो कश्मीर है और ना ही हिमाचल, यह है हरियाणा के करनाल जिले का उचाना गांव। दरअसल यह सब इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अमूमन ऐसे सेब आपने सिर्फ पहाड़ों और ठंडे इलाकों में देखे होंगे, पर करनाल में इसकी भी खेती की जा रही है। जी हाँ, 5 साल पहले पालमपुर विश्वविद्यालय से लेकर अन्ना डोरसेट गोल्डन एप्पल की वैरायटी को यहाँ के प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह चौहान ने अपने बाग में उगाया है और कड़ी मेहनत की। मेहनत का नतीजा यह निकला कि लगातार दूसरी बार सेब के इन पेड़ों पर फल उग रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा से ज्यादा सेब उगे हैं। ये सेब 10 से 15 जून तक पककर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। राणा गोल्ड एप्पल 16 राणा गोल्ड एप्पल 16 इसका नाम दिया और यहाँ पे मैंने उगाया और फिर तीसरे साल इस पे अच्छे से फल आ गया। जब फल आ गया तो मैंने सभी किसानों को बताना शुरू किया कि हमारे हरियाणा में एप्पल हो सकता है और जिसमें बहुत कम मेहनत है, पानी इसको बहुत कम चाहिए। जो आजकल क्राइसिस चल रहा है, अभी पानी का लेवल हमारा घटता जा रहा है, उसको देखते हुए गेहूँ जीरी से हट के अगर हम कुछ करना चाहें तो ये एप्पल की खेती बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है। और आप देख सकते हैं कैसे भर के एप्पल आया हुआ। इस तरह से किसानों को मैंने बताना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र सिर्फ सेब की खेती कर रहे हैं, वो लीची, आड़ू सहित दूसरे फलों की भी खेती कर रहे हैं। इनके अलावा बादाम की भी खेती की है। उन्होंने प्रदेश में संभव करके दिखाई है, वो भी 2.5 दशक पहले 1996 में। हरियाणा में सबसे पहले मैंने की थी। 95 में मैंने बादाम लगाया था, अखनूर एरिया से लेके आया। मेरी सोच थी कि वहाँ पे जब इतनी गर्मी है वहाँ बादाम हो सकता है, मेरे हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने ला करके यहाँ पे 95 में लगाया और 96 में उस पर फल भी आ गया। तब से मैंने फार्मर्स को कहना शुरू किया कि हमारे हरियाणा में बादाम हो सकता है और उस बादाम की वैरायटी का राणा गुरबंदी 96 मैंने ही नाम दिया था। नरेंद्र चौहान का मानना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब्जी और फल की खेती लाभकारी है। किसानों को चाहिए कि खेतों में फल व सब्जी उगाएं। इसके लिए सरकार भी बागवानी और फलों की खेती पर सब्सिडी देती है। गेहूं और धान की फसल को अलविदा कहने की हिम्मत दिखानी चाहिए और फलों की खेती करनी चाहिए, तभी उनकी आमदनी बढ़ेगी। देखिए, किसान बहुत भोला है। किसान ये सोचता है कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार इतना ज़्यादा हॉर्टिकल्चर पे प्रोत्साहन दे रही है कि 80% तक सब्सिडी दे रही है। 80% सब्सिडी के बाद किसान के पास देने को कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा पैसा है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगर किसान थोड़ी सी हिम्मत करे तो जो ट्रेडिशनल खेती है उससे हट के खेती करना चाहिए, तो बागवानी उसके लिए वरदान हो सकता है। उतना की उसको मिलता है, बेचारा हैंड टू माउथ रह जाता है। अगर वो हॉर्टिकल्चर में आए, बागवानी में आए, तो मैं कहता हूँ कि किसान अपना अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। खर्चा कुछ भी नहीं है, सारा खर्चा किसानों के लिए सरकार अपने आप दे रही है। हमने लास्ट ईयर कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, इवन हमने श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान तक अपने प्लांट भेजे हैं। तो उस चीज़ में हम उनका हेल्प करते हैं। पोर्टल हमने एक अपना बना रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू हम किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, फिर उनका बुकिंग नंबर देते हैं, उनकी बुकिंग करा उन तक प्लांट पहुंचाते हैं और यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से उन तक हम वीडियोस पहुंचाते हैं। किस तरह उन पेड़ों का रख रखाव कर सकते हैं, क्या खाद की ज़रूरत है, क्या दवाई की ज़रूरत है, किस तरह ज़्यादा फल पा सकते हैं और फल को आगे कहाँ मंडी में या कहीं भी जहाँ बेच सकते हैं अपने फल को बेच सकते हैं। बागवानी में इतना स्कोप होने के बावजूद प्रदेश के ज्यादातर किसान धान और गेहूं की ट्रेडिशनल खेती का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बागवानी से कहीं नुकसान ना हो जाए। इस डर से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान की बात को दूसरे किसान समझेंगे और बागवानी की तरफ रुख करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।